तो जय हिंद दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग एक नए से चैप्टर लेके चल रहे हैं जो कि है मोशन। जैसा कि हम लोगों ने नाइन्थ की बात करें तो नाइन्थ में पहले यूनिट एंड मेजरमेंट्स दैट में पढ़नी होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है सबसे पहला चैप्टर अगर फिजिक्स की बात करें तो उसमें मोशन पढ़ने हैं जो कि चैप्टर 9 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है मोशन जो है मोशन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं और उसके सारे टर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए मोशन जो है मोशन के बारे में हम लोग पढ़े होंगे, मोशन क्या होता है, गति क्या होता है, तो आप लोग इसके बारे में जरूर पढ़े होंगे। मोशन के हर एक टर्म को जानते होंगे, रूबरू होंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा नाइन्थ लेवल में थोड़े से अच्छे से ढंग से उसको समझते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने सबसे बेसिक जो होती है वो होता है यूनिट एंड मेजरमेंट्स, जो कि फिजिक्स का सबसे बड़ी रोल रखती है और फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज यूनिट एंड मेजरमेंट्स का होता है। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें जिसमें यूनिट एंड मेजरमेंट का 2 वीडियो दे रखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें यूनिट से निकालना और मेजरमेंट्स यानी कि उसका जो है डायमेंशन निकालना बता रखे हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। देखिए हम लोग पढ़ते हैं मोशन। मोशन में क्या होता है, मोशन देखिए मोशन जो है यह जैसे कि फिजिक्स में अलग अलग बहुत सारे जो है फिजिक्स का अलग अलग भाग होते हैं, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स होते हैं, ऑप्टिक्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होते हैं, मैग्नेटिज्म होते हैं। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो अलग अलग पार्ट्स में एक पार्ट्स है मैकेनिक्स। ठीक है, जिस पार्ट्स में हम लोग इसको यानी मोशन को हम लोग पढ़ते हैं। मैकेनिक्स क्या होती है, तो ये फिजिक्स का एक पार्ट्स है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में या मोशन के काउज यानी उसके कारण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिक्स लिख सकते हैं। मैकेनिक्स इज द पार्ट्स ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट रेस्ट ऑब्जेक्ट्स रेस्ट, उसके बाद मोशन एंड काउज ऑफ मोशन, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अगर बात करें मैकेनिक्स की तो मैकेनिक्स में भी 3 पार्ट्स पढ़ने होते हैं, एक स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमेटिक्स, जो कि हम लोग जो है स्टैटिक्स मतलब होता है रेस्ट में, यानी कि रेस्ट के बारे में बात करना है, इसका मतलब होता है मोशन में, और ये होते हैं काउज ऑफ मोशन। दैट मीन्स अगर बात करें स्टैटिक्स क्या होती है तो स्टैटिक्स इज अ पार्ट्स ऑफ मैकेनिक्स इन विच स्टडी अबाउट ऑब्जेक्ट्स इज रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में हो, रुके हुए हो, तब उसके बारे में हम लोग जानते हैं तो उसे स्टैटिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स इन विच पार्ट्स ऑफ मैकेनिक्स इन विच स्टडी अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो। ठीक है, इसमें हम लोग क्या जानते हैं, तो काउज ऑफ मोशन। तो इसे हम लोग जो है डिटेल से जानने के लिए हम लोग अगले जब 11th में पढ़ेंगे तो उसे अच्छे ढंग से जानेंगे। ठीक है, तो ये मैकेनिक्स, स्टैटिक्स एंड डायनेमेटिक्स। देखिए रेस्ट यानी स्टैटिक्स जो है हम लोग अभी जो है इसमें सिर्फ रेस्ट के बारे में जानेंगे, और मैकेनेमेटिक्स यानी इस दोनों चैप्टर को हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे मोशन में, जिसमें स्टैटिक्स और मैकेनिक्स हम लोग को पढ़ना है। और उसके बाद जो अगले जो टर्म है डायनेमेटिक्स, जो कि काउज ऑफ मोशन, जो कि अगले चैप्टर में न्यूटन्स लॉ जो पढ़ना है वो काउज ऑफ मोशन है, डायनेमेटिक्स। तो चलिए हम लोग बात करते हैं स्टैटिक्स की, रेस्ट की। रेस्ट क्या होती है, रेस्ट कब किसी वस्तु को कहा जाता है, यानी ऑब्जेक्ट्स को रेस्ट कब कहा जाता है, जब वह किसी समय, अगर हम 1 घंटे बाद आए, 5 घंटे बाद आए, 10 घंटे बाद आए, 1 महीने बाद आए, अगर वह वस्तु उसी जगह क्या हो, फिक्स हो, टाइम में परिवर्तन है लेकिन वो वस्तु में परिवर्तन नहीं हो, तो उसे हम लोग रेस्ट कहते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट व्हेन ए रेस्ट इट्स पोजीशन इज फिक्स, जब उसका पोजीशन क्या हो, एक ही जगह फिक्स हो। जैसे बात करें हाउस, स्कूल, ट्री, इलेक्ट्रिक पोल, ये सब जो होते हैं एक ही जगह फिक्स होते हैं, तो क्या हो गया, रेस्ट में हो गया। तो स्टैटिक्स में हम लोग को इतना ही जानना था। दूसरा है काइनेमेटिक्स में हम लोग जानते हैं मोशन। मोशन क्या होता है, द फेनोमेनन इन विच ए ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के अनुसार ऑब्जेक्ट में चेंजिंग हुआ है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट में अगर चेंजिंग हुआ है तो उसे हम लोग कहेंगे मोशन। और मोशन जो होते हैं वो है जैसे कि फ्लाइंग बर्ड्स, स्विमिंग फिश, यानी अलग अलग जो वस्तु जो है एक जगह से दूसरी जगह टाइम के अनुसार चेंज होते रहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। अब देखिए मोशन जो है, मोशन अलग अलग टाइप्स में होते हैं, जैसे रोटेटरी मोशन, कोई मतलब बीट टाइप में घूमता है, कोई जो है सीधे चलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स जो है मोशन के हम लोग देखेंगे, मोशन के कितने टाइप्स होते हैं और इस सब के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। ये सब हम लोग लिख लेंगे। तब तक बात करें अगर टाइप्स ऑफ मोशन की, तो अकॉर्डिंग टू पाथ, यानी कि इसके पाथ्स के अनुसार जो है, इसके रास्ते के अनुसार, पाथ के अनुसार जो है इसके 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि और बहुत सारे मोशन होते हैं, लेकिन मेन रूप से हम लोग 4 प्रकार पढ़ते हैं, और बाकी बात जो भी हो हम लोग आगे पढ़ लेंगे। जैसा कि है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होते हैं, तो वैसे मोशन यानी कि जो इन बीच मोशन जो है, अगर कोई सीधी रास्ते में चल रहा है, जैसे कि अगर कार को हम लोग देखें तो वह एक सीधी पाथ पे चलता है। ठीक है, तो ये लीनियर मोशन हो गई कार।
ठीक है। ट्रेन का मोशन जो हो गया वो क्या हो गया, लीनियर मोशन हो गया। ट्रेन कार अगर हम लोग चलते हैं तो क्या चलते हैं, सीधी पाथ पे चलते हैं, तो वो क्या हो गया, हम लोग जो हो गया वो क्या, लीनियर मोशन पे चलते हैं। अगर इसकी हम लोग डिफिनेशन अगर लिखें तो इसका डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्ड वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए स्ट्रेट लाइन, if any objects move one point to another points in a straight line is called linear motion. एग्जाम्पल ट्रेन, फुटबॉल, मोशन ऑफ ए कार, ठीक है, मोशन ऑफ ए कार, फुटबॉल, ये सब जो मोशन होती है ये क्या होती है, लिनियर मोशन होती है, ठीक है। जैसे आप देखिए आगे है सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मतलब होता है वृत्ताकार में, ठीक है, सर्कुलेटरी मतलब वृत्ताकार में। तो इसका अगर हम लोग बोले डिफिनेशन तो बोल सकते हैं, द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट मूव along a circular path is called circulatory motion. जैसे एग्जांपल में बोले हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, यानी क्लॉक अगर हम लोग देखेंगे, हैंड्स क्लॉक या कोई भी क्लॉक, अगर दीवार घड़ी भी हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, वह जो है मूव करता है सर्कुलर पाथ में। इस टाइप से जो है यह क्लॉक का जो सुई है वह मूव करते रहता है, ठीक है, यानी सुई ऑफ ए क्लॉक्स या हैंड्स क्लॉक्स का जो सुई होते हैं वो, ठीक है। और आगे बात करें जैसे कि उसमें जो हो गया, या ब्लेड्स ऑफ ए फैन, फैन के ब्लेड्स देखते होंगे, ब्लेड्स ऑफ ए फैन, इसका जो ब्लेड्स ऑफ ए फैन का जो ब्लेड है वो किस तरह से गति करता है, तो सर्कुलर पाथ में गति करता है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी मोशन हो गया, ठीक है। सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है, तो द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलेटरी मोशन, ठीक है। अगला नेक्स्ट जो है वो है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मतलब आप लोग समझते होंगे, रोटेटरी जो अपने अक्ष पे घूमता है, जो अपने एक्सिस पे घूमता है। रोटेशन इज द मोशन दैट अकर व्हेन ए बॉडी रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। क्या बोलेंगे, रोटेशन इज ए मोशन दैट अकर्स व्हेन ए बॉडी रोटेट्स इन इट्स एक्सिस। जैसे हम लोग जानते हैं जो है हमारे अर्थ जो है, अर्थ का जो है मून चक्कर लगाता है, मून जो है चक्कर लगाता है, या अपने अक्ष पे भी घूमता है और आगे की ओर भी घूमता है। तो अपने अक्ष पे ये जो है मतलब कि कितने देर में घूमता है, तो अपने अक्ष पे 24 घंटा में, और फिर ये टोटल जो है चक्कर लगाता है, इस जो टोटल 27 दिनों में चक्कर लगाता है। तो ये जो होते हैं 24 घंटे में जो अपने अक्ष पे चक्कर लगाते हैं, डेट मीन्स कि ये क्या होगी, रोटेटरी मोशन। वैसा मोशन जो अपने अक्ष पे भी घूमे और घूमते रहे, तो वैसे उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं। अगर आगे बात करें तो जैसे वाइल्स ड्राइविंग ऑफ ए कार, मोशन व्हील्स इन द स्टीयरिंग व्हील्स। जैसे कि व्हील्स की बात करें, चक्का, जो कार्स का जो व्हील्स होते हैं, चक्का जो होते हैं, वो बार बार घूमते हुए और आगे की ओर जाते रहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं रोटेटरी मोशन। जब वो अपने अक्ष पे भी घूमे, अपने अक्ष पे क्या होता है, घूमते रहता है, तो इसे हम लोग रोटेटरी मोशन कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन की बात करें तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होते हैं, ऑसिलेटरी मोशन इज द मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट्स ऑफ मीन पोजीशन। अगर कोई वस्तु, यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है एक ही पोजीशन पे रहे और वह गति करते रहे, तो उसे हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि पेंडुलम आप लोग देखे होंगे, वो एक ही पोजीशन पे फिक्स रहता है, लेकिन वो क्या होता है, गति करते रहता है। या हम लोग एक क्या कहते हैं, धागा को लेंगे और उसको बांध के उसमें स्टोन और उसको हम लोग चक्कर लगवाएंगे, तो वो कौन सा मोशन हो जाएगी, रोटेटरी मोशन, क्योंकि उसका एक पॉइंट जो है फिक्स है, तो उसे हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। या गिटार, जो हम लोग गिटार जो बजाते हैं, वो गिटार उसी जगह के फिक्स रहता है और वो बजते रहता है। दैट मीन्स कि वो क्या हो गया, ऑसिलेटरी मोशन। इसका अगर डिफिनेशन लिखे तो ऑसिलेटरी मोशन इज द मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अगर ये मीन पोजीशन पे, एक ही पोजीशन पे रहती है, तो इसे हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। आगे हम लोग एक बात कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी, फिर मोशन से संबंधित सभी टर्म्स के बारे में जानेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो हम लोगों ने ऐसे फर्स्ट चैप्टर में यूनिट एंड मेजरमेंट्स में बताए थे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। एक बार यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दैट मीन्स कि फिजिक्स में जो क्वांटिटीज यूज किया जाता है, जो टर्म यूज किया जाता है, उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे ए क्वांटिटीज इन द फिजिक्स दैट कैन बी मेजर्ड डस ए फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी क्वांटिफाइड, यानी कि वैसे क्वांटिटीज जो कि फिजिक्स के पदों में, यानी कि जो भी टर्म हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज के अनुसार अगर हम लोग बोले तो फिजिक्स को दो भागों में बांट देते हैं, एक फैक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज में। यानी कि क्वांटिटीज जो है फिजिक्स में जो भी टर्म यूज के होता है, जैसे कि यूज करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट, ये सभी के सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। और फिजिकल क्वांटिटीज को दो टर्म में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू क्वांटिटीज, यानी टर्म के अनुसार
अनुसार, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं, तो ऐसे क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, बोथ यानी कि दोनों हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसका डिफिनेशन की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी हैविंग a physical quantities having both magnitudes as well as direction is called vector quantities. A physical quantity having both magnitudes as well as direction is called vector quantities. अगर vector quantities की बात करें तो जैसे velocity, acceleration, इसके बाद हो गया फोर्स, ठीक है। ये सारे के सारे जो है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटीज में हम लोग कैसे पहचानेंगे, जो वेक्टर क्वांटिटीज है उसको पहचानने को हम लोग समझते हैं या मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो फिजिक्स में यूज किए जाते हैं, जो कि किस में आते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज में। अब देखिए जैसे कहीं भी आप लोग अगर जाते हैं मॉल में या कहीं भी सिनेमा हॉल या कहीं भी जाते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पे जो है एक शीशा यानी कि मिरर लगा होता है और उसमें लिखा होता है पुल, पुश यानी कि धक्का देना या खींचना। डैट मीन्स कि ये फोर्स का मतलब हो गया जो हम लोग किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, या तो पुल कीजिए या तो पुश कीजिए। डैट मीन्स कि उसको खींच रहे हैं या तो धक्का दे रहे हैं, तो वो जो डायरेक्शन जो हो गया वो क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटीज को दिखा रहा है। अगर किसी में भी डायरेक्शन आ जाए तो किसको दिखाएगा, वेक्टर क्वांटिटीज को दिखाएगा। यानी टर्म कितना का फोर्स लगाना है तो 70 न्यूटन, 10 न्यूटन जितना का भी लगे, लेकिन डायरेक्शन के साथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेलोसिटी की बात करें या डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्ट जो हम लोग ट्रेवल करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टकट होता है। और डिस्प्लेसमेंट अगर दिखाना हो तो वहां पे हम लोग डायरेक्शन देते हैं, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, जो भी डायरेक्शन हो उस डायरेक्शन में हम लोग को दिखाना होता है। दैट मीन्स ये क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सभी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटीज की तो इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होते हैं। जैसे अगर हम बात करें टाइम की तो टाइम अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग कहते हैं 20 सेकेंड, 10:05। दैट मीन्स इसमें जो है डायरेक्शन थोड़े ना हम बता रहे हैं, जो डायरेक्शन पूर्व की ओर 10:05 बजे, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं। ऊपर की ओर बजे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम बात करें अगर डिस्टेंस की तो 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर से ऐसे हम लोग बात करते हैं, ना कि पूर्व पश्चिम उत्तर से। अगर उस वैसा बात करें डायरेक्शन में तो हम लोग कैसे क्या हो जाएगी, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, ठीक है, चार्ज, पोटेंशियल, ये सब जो टाइम, एनर्जी, मास, यानी कि हम लोग अभी कभी बोले हैं क्या, जो हम जो है 50 kg पूर्व की ओर हो गए, दैट इज रॉन्ग। तो ये जो हो गई ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो इसका डिफिनेशन अगर हम लोग लिखे तो क्या लिखेंगे, ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, ए फिजिकल क्वांटिटी having only magnitude not direction is called a scalar quantity। अगर एग्जांपल की बात करें तो डिस्टेंस हो गया, एनर्जी, डिस्टेंस, एनर्जी, और बहुत सारे टर्म जो है चार्ज, ठीक है। ये सब जो है ये सब क्या है, तो ये सभी के सभी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। स्पीड, ठीक है, ये सभी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं फिजिक्स में जो टर्म यूज किया जाता है उसके बारे में देखते हैं, और वो बहुत ही VVI इंपोर्टेंट्स होते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं जो टर्म्स क्या सब है। जैसे कुछ टर्म जो है फिजिक्स में यूज किया जाता है, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सीलरेशन, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ और इक्वेशन ऑफ मोशन। दैट इज ऑल, यानी कि इतना ही हम लोग को इस चैप्टर में मोशन में जो है इतना ही पढ़ना है। एक डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सीलरेशन, और फिर सभी का ग्राफ बनाना सीखेंगे, जो ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अलग अलग तरह के जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, उसको देखेंगे और उसका स्लोप देखेंगे। और इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसा कि 3 गो इक्वेशन होता है मोशन का, एक होता है v बराबर u प्लस at, एक होता है v स्क्वायर u स्क्वायर बराबर 2s, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल 2s, और एक होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दैट इज तीनों इक्वेशन को हम लोग साबित करेंगे एक ग्राफीय मेथड से, और एक अलग से हम मेथड बताएंगे जो मेथड है, यानी कि हम लोग अगर चाहे तो 3-4 मेथड से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है हम 2 मेथड बताएंगे, ठीक है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये कुछ टर्म को जान लेते हैं, फिर ग्राफ और इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में अगर बात करें तो डिस्टेंस क्या होती है आप लोग को पता होगा। डिस्टेंस क्या होती है,
जैसे कि अगर हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो वह जो है जितना लेंस जो है मेरे हम लोग के द्वारा जो है तय किया जाता है उसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस क्या होती है, तो द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड लिख लेंगे आप लोग। द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्टेंस जो होती है यह स्केलर क्वांटिटी, जैसा अभी हम बात किए थे, डिस्टेंस जो होती है यह क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज होती है। इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटीज होती है। ठीक है, इसका अगर बात करें एसआई यूनिट्स की तो इट्स एसआई यूनिट्स जो होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, इसे हम लोग एम से लिखते हैं। ठीक है, अगर बात करें इसे जो है सूचित किस चीज से, इंडिकेट किस चीज से किया जाता है, तो इट्स इंडिकेट एक्स और एस, यानी x और s से जो है इसको इंडिकेट किया जाता है। अगर इसकी बात करें हम लोग अगर डायमेंशन की, तो इट्स डायमेंशन जो आएगा, जो हम लोग पीछे देख चुके हैं, वह क्या आता था डायमेंशन इसका, l। लेंथ का डायमेंशन जो होता है वह l होता है। और एक चीज़ आप लोग और याद रखेंगे, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, यह ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यानी डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होती है। अगर हम एक जगह से दूसरे जगह जहाँ भी जाएं उसकी लंबाई कभी भी नेगेटिव होगा क्या, अगर हम मान लीजिए यहाँ गए फिर यहाँ से लौट के इधर आ गए तो क्या कहेंगे हम, नेगेटिव गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और डिस्टेंस कभी भी शून्य भी यानी जीरो भी नहीं हो सकता है, केवल और केवल क्या होते हैं, पॉजिटिव्स होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, यह ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव, और कैन नोट्स जीरो होते हैं। आगे जो हम लोग बात करते हैं वह बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट आप लोग जानते हैं, जिसका हम लोग हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, जो हम लोग अभी पीछे देखे थे। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा सा डिस्टेंस। जैसे अगर हम यहाँ इस एक्चुअल कोई पॉइंट से जो है अगर ईस्ट की ओर, हमेशा देखिए डायरेक्शन जब भी किसी चीज़ का दिखना हो, अगर हम एक क्वेश्चन बोले जैसे कि अगर हम यहाँ से ईस्ट की ओर जो है ईस्ट की ओर अगर 4 किलोमीटर गए हैं, ठीक है, फिर यहाँ से टर्न ले लिए 3 किलोमीटर, तो मेरे द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो 3 + 4 = 7 किलोमीटर। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो डैट इज ये शॉर्टकट, सबसे छोटा डिस्टेंस जो हो गया ए पॉइंट से ये जो पॉइंट हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये हो जाएगी √4 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, यानी √25 = 5। ये कितना आ जाएगी, 5 किलोमीटर। लेकिन यहाँ से किस डायरेक्शन में है ये भी बताना होगा। तो यहाँ से यह जो है 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो ये याद रखेंगे किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होती है। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इसका डिफिनेशन अगर हम लोग लिखे तो लिखेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और इसे भी हम लोग इंडिकेट करते हैं एस से या डेल्टा एस से। क्या लिखते हैं, डेल्टा एस, यानी परिवर्तन इसमें कितना जो है वह कितना दूर गया परिवर्तन से। ठीक है, इट्स इंडिकेट डेल्टा एस। यह कौन सी क्वांटिटी, तो यह वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसकी बात करें यूनिट्स की तो मीटर होती है। ठीक है, मीटर, और शॉर्टकट में इसे एम लिखते हैं। इसकी बात करें अगर हम लोग क्या बीमा की डायमेंशन फार्मूला की, तो डायमेंशनल फार्मूला जो इसका होगा, इट्स डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका भी एल होगा। ठीक है, यह जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर इस पोजीशन यहाँ पे, जैसे यहाँ से कोई वस्तु अगर चलना प्रारंभ करता है, पूरा विड्थ ट्रेवल कर लेता है, फिर यहीं पे आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया,
0। और अगर बात करें हम डिस्टेंस की, तो ये पूरा डिस्टेंस 2πr, अगर इसकी मान लो 7 है तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 गुना 7, 7 से 60 कट जाएगा, यानी कितना 44 किलोमीटर। ठीक है, तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट जो है वह क्या हो सकती है, शून्य हो सकती है। क्वेश्चन हम लोग जो है जो एक वीडियो लास्ट में आएगी उसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सभी पे। जैसे सबसे पहले तो बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट जो होता है पॉजिटिव, शून्य और नेगेटिव भी हो सकता है। दैट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य हो सकती है। अगर हम इसको लिखें तो क्या लिखेंगे, इट्स कैन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, इट्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ये हो सकती है। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, एम से मीटर हो गया, लेंथ हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट बिटवीन मोशन एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे डिस्टेंस आप लोग लिख लेंगे खुद से, डिफरेंट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर ये दोनों की बात करें तो डिस्टेंस जो होती है वह क्या होती है, तो डिस्टेंस जो होती है जो दूरी चला गया, यानी कि जो लेंथ होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। और सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होता है, सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ, इसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यह एक स्केलर क्वांटिटीज होती है और यह क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है। ठीक है, इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। It is not negative and 0, it's always positive, it's always positive। ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसका भी यूनिट्स जो होते हैं, या इसे इंडिकेट किया जाता है S से और इसको इंडिकेट किया जाता है डेल्टा S से। तो इसे आप लोग खुद से लिख लेंगे। ठीक है, तो आगे जो है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो हम लोग टर्म था वो क्या था, स्पीड था। तो स्पीड के बारे में देखते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो स्पीड्स क्या होते हैं, ये तो आप लोग रियल लाइफ में यूज करते होंगे स्पीड्स का, नहीं गाड़ी चलाने में 50, 60, 80, 100, 200 पता नहीं क्या क्या चलाते हैं, कितने कितने स्पीड से। ठीक है, तो स्पीड्स के बारे में देखते हैं, स्पीड्स क्या होते हैं। तो स्पीड्स जो होते हैं, स्पीड्स यानी स्पीड्स इक्वल टू जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए यहाँ से अगर हम एक बात करें, डिफिनेशन की बात करें, तो अगर कोई भी टर्म हो उसका डिफिनेशन हम लोग चुटकी में बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बॉडी पर यूनिट टाइम। यानी कि देखिए टाइम अगर हम मान ले 1 मान ले, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिट। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई पर यूनिट टाइम, क्या, पर यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। एक यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो क्या कहेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए यूनिट टाइम, क्या लिखेंगे इसका डिफिनेशन, तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बॉडी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, स्पीड को अगर बात करें इसे किसी से इंडिकेट किया जाता है, तो इसे भी हम लोग v से इंडिकेट करते हैं और v इक्वल टू s/t हो जाती है। v इक्वल टू क्या हो जाती है, s/t, इसको हम लोग s से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, यह कौन सी हम लोग अभी बात किए थे, तो यह जो स्केलर क्वांटिटीज है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटीज। कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, अगर बात करें इसकी यूनिट्स की, तो ये डिस्टेंस हो गया मीटर और अपॉन में टाइम का हो गया सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड। अगर बात करें इसकी डायमेंशनल फार्मूला की, तो इट्स डायमेंशनल फार्मूला जो होगा वह क्या हो जाएगा, LT इनवर्स। इस डायमेंशनल फार्मूला इज LT इनवर्स। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यह पॉजिटिव, नेगेटिव। यह हमेशा चाल कभी भी देखते होंगे, किसी से भी पूछेंगे तो ऐसा वो नहीं बताता है जो मैंने 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ईस्ट की ओर गया था, दैट इज नॉट, इट इज रॉन्ग वे। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बात करते हैं जो 20 किलोमीटर से गए थे, 40 किलोमीटर से गए थे, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। स्पीड जो होते हैं हमेशा के हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर लिए सभी की, और कुछ इसमें तो नहीं छूटा है। तो इस ऐसा यूनिट बता दी, LT इनवर्स बता दी, इस इंडिकेट जो v से किया जाता है स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की, तो आगे हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होती है और फिर दोनों में डिफरेंस देखेंगे।
चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इतने ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सारी बात करेंगे और एक्सीलरेशन के बारे में, और उसके बाद हम लोग ग्राफ सीखेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।